अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PASX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मार्केट का रिव्यू लेते हैं। अच्छा देखें, इस जगह जहाँ पर अभी मार्केट क्लोज़ है और जिस जगह मार्केट इस वक्त ट्रेड कर रही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला मार्केट का, क्योंकि यहाँ पर एक मेन सपोर्ट बन रही है मार्केट की। ठीक है, वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए, हमने जो डिस्कस किया था 43,550 का जो लेवल है, ये मार्केट जो है इसे नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मार्केट इस तरह बल्कि आई ही नहीं। और ख़ास तौर पर ये जो स्पेल बना है, इस स्पेल की जो करेक्शन बनी है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आज का जो मार्केट का लो है ये बना रहा। ठीक है, 43,774 जो है, 43,772 ये वाला ओवरऑल जो 70 ले लें, 43,770। ठीक है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ पर कल का दिन जो मार्केट अब आने वाले दिन में जो परफॉर्म करेगी, वो रीटेस्ट करे, इसको डबल बॉटम बनाए आज के लो को 43,784। आज का जो लो रहा है वो 43,784 का है। मेन कल भी मार्केट अगर डाउन साइड आती है तो 43,784 इसी को मेन जो है वो बनाए सपोर्ट लेवल। ठीक है, डबल बॉटम बनाकर इसी को आगे कंटिन्यू करे और बहुत ही ज़बरदस्त रैली आगे के लिए बन सकती है, क्योंकि जिस तरह की मार्केट ने परफॉर्मेंस आज दिखाई है, ये जो 1250 पॉइंट मार्केट नीचे आई थी, उसकी रनिंग करेक्शन मार्केट ने ली, अपसाइड गई मार्केट और उसके बाद अगेन नीचे आकर क्लोज होगी। इट मीन्स के इसने जो रीटेस्ट किया है प्राइस को, ठीक है, पहले तो ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर वापस आई नीचे और नेगेटिव क्लोज नहीं हुई। इट मीन्स के इसने रीटेस्ट किया है और मेन जो सपोर्ट लेवल है उसको बहुत ज़्यादा इसने रेस्पेक्ट किया। और इसके बाद जो मार्केट चलना चाहती है, डिसीव करने के लिए डिसेप्शन जो है मेन टूल है, जो कि माफिया का ख़ास तौर पर वो यूज़ करते हैं डिसीव करने के लिए। लो जो है कोई 5-10 पॉइंट या कुछ पॉइंट नीचे लाकर डिसीव किया जा सकता है, उससे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ख़ास तौर पर ख्याल रखना यह है कि 43,770 का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है सपोर्ट लेवल का। ठीक है, इसको मार्केट मेंटेन करती है, आगे बहुत ज़बरदस्त चलने वाली है और एक अच्छी रैली हम देख सकते हैं मार्केट में। ठीक है, ओवरऑल जो हमने बात की थी आपके साथ, जो हमारी पर्सनल डिस्कशन यही रही है कि मार्केट में जो प्राइजेज़ हैं ना, वो स्टॉक प्राइस वो इस वक्त ठीक हैं, अट्रैक्टिव रेट्स हैं, तो मज़ीद ज़्यादा हमें टूटते हुए अभी नज़र नहीं आए। ठीक है ना, जो ऊपर गई मार्केट उससे पहले जो नए लो, जो ओवरऑल लो थे नीचे के स्टॉक्स के, वहाँ पर भी यही डिस्कशन हुई थी कि जब मार्केट ऊपर चलेगी तो ये लो दोबारा नहीं आएंगे। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि वो नए लो नहीं देने वाले। ठीक है ना, वहाँ तक नए लो, उस लो के पास भी आ जाएं तो बड़ी बात है, लेकिन उसके पास भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो कि नहीं आ पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ ही परफॉर्म करती हुई नज़र आती है। जो भी हालात थे, जहाँ तक बात थी यूक्रेन रशिया की वॉर, उसका भी मार्केट ने इम्पैक्ट मार्केट पर पड़ा, मार्केट ने उसको एडजस्ट किया। उसके बाद जो हमारे मुल्क की अंदरूनी हालात थे उनको भी मार्केट ने एडजस्ट कर लिया है। ठीक है ना, अगर हालात ख़राबी की तरफ होते या फिर मार्केट के ऊपर अभी भी इफेक्ट बाकी रहता तो मार्केट आज उसको कंटिन्यू करती, लेकिन मार्केट नहीं कर पाई उसको कंटिन्यू। इट मीन्स के मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ जो है वो बन चुकी है ऑलरेडी, मार्केट अपनी स्ट्रेंथ बना चुकी है और इसी तरह मार्केट आगे परफॉर्म करेगी। ठीक है, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, वॉल्यूम कम हुआ है। ये जो पैनिक में जो कल की सेलिंग थी उसी को कंटिन्यू करते हुए बहुत सारे लोगों ने फ्रेश एंट्री नहीं की होगी, जिसकी वजह से पैनिक में आकर जो है उन्होंने मार्केट को वॉच किया, जिसकी बेस पर जो है वॉल्यूम इंक्रीज़ ना हो सका। ठीक है, इसी को कंटिन्यू करते हुए अब अनफॉर्चुनेटली अगर ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ 43,770 वाला, ठीक है, इस पॉइंट से मार्केट नीचे ब्रेक होती है, ठीक है ना, होनी नहीं चाहिए। टेक्निकली मार्केट को परफॉर्म करना चाहिए पॉजिटिव। अब अगर अनफॉर्चुनेटली डिसीव किया जाता है या फिर पैनिक फैलाने के लिए मार्केट को गिराया जाता है, तो हमारा जो मेन पॉइंट है जो कि हमने कल भी आपके साथ डिस्कस किया, जिसको हम सपोर्ट बनाकर चल रहे थे, 43,550 ये लास्ट है। ठीक है, 43,550 यही लास्ट होना चाहिए और इसके बाद मार्केट के में कोई नीचे की मज़ीद गुंजाइश नज़र नहीं आती। बहरहाल ये भी मुश्किल बन गया है। ऊपर का जो पॉइंट है, जो आज का लो है, इसी लो को मार्केट मेंटेन करेगी इंशाल्लाह। ठीक है, इसी के साथ आगे मार्केट परफॉर्म करेगी। और जहाँ तक बात है फ्रेश एंट्री की,
आप लोग देखिएगा कि मार्केट सस्टेन कर जाती है, इस नए लो के नीचे ट्रेड नहीं करती, आज का जो लो है उससे नीचे ट्रेड नहीं करती। आप जो है इसमें, लेकिन मैं यहाँ पर रेकमेंड तो कुछ नहीं करूँगा कि आपने बाइंग करनी है या क्या करना है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि मार्केट अच्छा परफॉर्म करने जाएगी। और उसमें क्योंकि बाइंग जो रिकमेंडेशन है वो इम्पोर्टेंस इस चीज़ की है कि आप किस शेयर में जाते हैं, ठीक है ना। शेयर्स तो बहुत सारे हैं, आज भी अगर मैं आपको दिखाऊं, हम डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट में जाएं तो मैं फॉर एग्जांपल इसमें अगर जाता हूं डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट में, तो इसमें आपको मैं ये दिखाऊं कि इसमें बहुत सारे स्टॉक नेगेटिव और कुछ स्टॉक पॉजिटिव परफॉर्म किए हैं, ठीक है। अब आपको क्या पता आपने किस स्टॉक में जाना है, आपको किस स्टॉक में जाना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं चला जाऊं सीमेंट सेक्टर के कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिनमें अब करेक्शन ड्यू है, ठीक है। करेक्शन ड्यू मतलब कि वो अभी भी नीचे जा परफॉर्म करेंगे, कुछ ऐसे स्टॉक हैं। तो ऐसा फिर अगर मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म करती है और आप उस स्टॉक में चले जाएं जिसकी ऊपर करेक्शन ड्यू हो, तो कैसे चलेगा, फिर आप नहीं उसमें से कमा सकेंगे, ठीक है ना। आप उस ट्रेड को ज़ाया कर देंगे और उसका जो है आप उसकी राइड नहीं ले सकेंगे। अब इसमें सीमेंट सेक्टर में देखें, कल हमने जो बात की थी कि जो मार्केट है वो कल के दिन बहुत सारे स्टॉक्स हमें बता देंगे कि मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म करने के लिए रेडी है। तो उसमें ये होगा कि तकरीबन 50% या 50% के करीब करीब स्टॉक्स जो हैं वो पॉजिटिव परफॉर्म कर जाएंगे, ठीक है, चाहे नेगेटिव मार्केट हो या पॉजिटिव हो। लेकिन खुशकिस्मती से मार्केट पॉजिटिव रही है तो उसमें स्टॉक भी बहुत सारे पॉजिटिव आ चुके हैं। सीमेंट सेक्टर में देखें तो 2 स्टॉक पॉजिटिव आ चुके हैं और इंजीनियरिंग सेक्टर में 1 स्टॉक बाकी नेगेटिव रहा। इंजीनियरिंग सेक्टर ओवरऑल तकरीबन सीमेंट सेक्टर भी ऐसे ही। और इसमें देखें ऑटो सेक्टर के अंदर स्टॉक 2 स्टॉक पॉजिटिव आ चुके हैं और इसी तरह हम देखते हैं फूड में 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव आए। फार्मा सेक्टर के अंदर देखें तो आधे स्टॉक नेगेटिव आधे पॉजिटिव रहे, ठीक है। टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी सेक्टर तकरीबन सारा पॉजिटिव क्लोज हुआ है, सिर्फ उसमें ऑक्टोपस एक नेगेटिव क्लोज हुआ है। एनर्जी सेक्टर में देखें आधे स्टॉक नेगेटिव आधे पॉजिटिव। बैंकिंग में देखें सारे स्टॉक पॉजिटिव क्लोज हुए हैं, यूबीएल नेगेटिव हुआ है। उसके मिसलिनियस में ज़्यादा स्टॉक नेगेटिव हुए, कुछ स्टॉक पॉजिटिव हुए हैं, ठीक है। उसके साथ टेक्सटाइल जो है उसमें भी कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। आज जो हमने देखा डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट के मुताबिक बहुत सारे स्टॉक्स पॉजिटिव क्लोज दे चुके हैं। इट मीन्स के मार्केट में स्ट्रेंथ मौजूद है। बस ये जो अनसर्टेनिटी जो मुल्क के अंदर आई हुई थी उसका इफेक्ट मार्केट ने लिया और हार्ड हिट तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये तो आपके साथ वैसे ही हम डिस्कशन जारी थी हमारी कि हार्ड हिट के लिए आपको तैयार रहना है, वो हार्ड हिट भी मार्केट ने लगा दी। अब उसके बाद जो है अब मार्केट में कोई ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल वो तो बरकरार है, गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है, लेकिन मार्केट एडजस्ट कर चुकी है उसको ओवरऑल। बाकी ये बीच में छोटी मोटी न्यूज़ आती रहेंगी कि IMF का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, ये हो गया, ये मामला चल गए, वो चलते रहेंगे मामला, ठीक है ना। ओवरऑल जो सिनेरियो है मार्केट का वो ओवरऑल जो चेंज हो चुका है। वैसे अब जो है मार्केट अगर नहीं भी चलती लेकिन कोई नेगेटिव भी कोई ख़ास नहीं जाएगी, कोई स्टॉक कोई इतना ज़्यादा अब टूटने वाले भी नहीं है, ठीक है ना। रेंज बाउंड में चल सकते हैं कि कुछ स्टॉक हैं वो जो जैसे ऊपर चले हैं उनमें करेक्शन ड्यू है, जिन स्टॉक्स में वो करेक्शन लेते रहेंगे। उसका मतलब ये नहीं होगा कि मार्केट नेगेटिव है, मार्केट ठीक है, मार्केट अब सेट है, मार्केट में कोई ऐसी ख़राबी वाली बात नहीं है और मार्केट को ठीक ही अब चलना चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम्स 52 मिलियंस के आज वॉल्यूम लगे हैं, ठीक है। RSI को देखें तो RSI की स्ट्रेंथ यहाँ पर सपोर्ट लेवल की तरफ आ रही है। रेजिस्टेंस का 44 का था, ठीक है, उसको ब्रेकआउट देकर ऊपर आया था, अभी वही रेजिस्टेंस जो था वही सपोर्ट बन जाएगा इसका 46-44 के अराउंड जो है, ठीक है, इसी को कंटिन्यू करेगा ये। अब मज़ीद जो है इसमें फ्रेश एंट्री जो है वो आप स्टॉक्स में जाकर देख सकते हैं कौन से स्टॉक्स में आपको जाना चाहिए। मैं एक ही मशवरा यहाँ पर दूंगा कि साइक्लिक सिस्टम में चलने वाले जो स्टॉक्स हैं जिनका आपको जोन पता हो, स्पेल पता हो, साइकिल पता हो कौन सा साइकिल चल रहा है और उस साइकिल का जोन कौन सा चल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इंडेक्स की बात करूँ कि ये इंडेक्स जो है इस वक्त सुपर मेगा साइकिल के 5th साइकिल के अंदर जो है ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और फिफ्थ वेव के अंदर जो है ये ट्रेड कर रहा है और 5th वेव जो है सुपर मेगा साइकिल की, ठीक है ना, उस 5th वेव का ये 2nd साइकिल है, दूसरा साइकिल है, ठीक है ना, ये दूसरा साइकिल है। दूसरे साइकिल का ये
थर्ड वेव है जो कि हम बुलिश जो है ना जोन के मुताबिक जिसको हम देख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वेव जो है इसकी ये न्यूट्रल जोन चला, न्यूट्रल जोन की करेक्शन आ गई, उसके बाद बुलिश जोन जो अभी तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि नया लो अभी तक नहीं इसका आया जो कि 42,815 का लो है, उसको इसने ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब यही है कि जब तक ये 42,815 का लो ब्रेक नहीं होता तो ये हम इसको बुलिश जोन में काउंट करेंगे, ठीक है। न्यूट्रल जोन के बाद बुलिश जोन है, ठीक है। बुलिश जोन जो है अब ये इसकी लेंथ जो है ऊपर की वो हम टाइम टू टाइम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। वैसे पहले भी आपके साथ डिस्कस की थी लेकिन वो लेवल्स के मुताबिक थी। अब जो लेवल्स चेंज हुए हैं तकरीबन जो सपोर्ट लेवल चेंज हुए हैं तो ऊपर की लेंथ वो भी चेंज हुई है। उसके साथ हम आगे आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे उसको। लेकिन यहाँ पर हम अभी भी बुलिश जोन में चल रहे हैं। बुलिश जोन की जो करेक्शन है ये वाली जो इसने लो दिया 43,784 की, ठीक है ना। इसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं ये 46,000 के अराउंड मार्केट को अब जाना चाहिए विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट एनी प्रॉब्लम इसको परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि आपको कौन से स्टॉक्स में जाना चाहिए, साइक्लिक सिस्टम में चलने वाले स्टॉक हो, उसका आपको जोन का पता हो कौन से जोन में वो ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना, ताकि आगे आपको एंट्री और एग्जिट के लिए जो है प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए आपको आसानी रहे और आपको अंदाज़ा हो पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से स्टॉक अपनी रैली बना चुके हैं और उसमें करेक्शन, जैसे कि मैंने आपको कहा कुछ स्टॉक हैं उनके ऊपर करेक्शन ड्यू है, ठीक है ना। करेक्शन ड्यू से मुराद जैसे कि सीमेंट सेक्टर के अंदर कुछ स्टॉक हैं जिन पर करेक्शन ड्यू थी और वो ले भी चुके हैं, और उनमें कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो कि मज़ीद उनमें अभी भी गुंजाइश है वो ले रहे हैं करेक्शन, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी हैं सेक्टर वाइज, लेकिन ख़ास आपके लिए मैसेज कि साइक्लिक सिस्टम जोन में आपको उन चीज़ों का एक नॉलेज और एक पता होना चाहिए कि आप किस जो है स्टॉक में जा रहे हैं और उसकी इस वक्त रिक्वायरमेंट क्या है और उसकी कंडीशन इस वक्त क्या है। वो अगर आपको पता चल जाता है ना, आप उसके साथ काम करते हैं, साइक्लिक सिस्टम में अगर आप काम करते हैं जोन और स्पेल के मुताबिक, तो इंशाल्लाह कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप मार नहीं खाएंगे मार्केट के अंदर। और ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और साइक्लिक सिस्टम के मुताबिक कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह ज़रूर उसका रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। आई होप कि ये जो भी अभी डिस्कशन हुई आपको इसका जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा, आपको समझ आ चुकी होगी कि इस वक्त मार्केट की ओवरऑल कंडीशन क्या है और आगे हम किस तरफ जो है ना क्या किस सूरत में मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू रखेंगे और नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो आने वाला दिन है वो कैसा गुजरता है, उसके ऊपर फिर मज़ीद जो है आपके साथ इज़हार ख्याल मार्केट के हवाले से होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।